अभी हम जा रहे हैं पेशेंट से बात करने के लिए, क्या जाना है। उनके पास गए, साल भर उनकी दवा चली। वो कहे कि ब्लड में परेशानी है, उनके खिलाई साल भर दवा चली, कोई गलती नहीं हुआ, छोड़ दी उनकी दवा। उसके बाद एक यादव जी थे, मिलिट्री से रिटायर हुए थे, उनकी दवा साल भर चली। तो क्या कि पहले बोल गए तो मैं पैर मेरा यहाँ नहीं हुआ था, इसमें सूजन हो गया था। तो हम कह देते डॉक्टर साहब ये सूजन हुआ है, इसकी तो कोई दवा दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन रखा हुआ था, वो पशु वाला इंजेक्शन जो होता मोटा वाला, गलती से इन कर दिए और उसमें से पानी निकाल दिए, सूजन खत्म हो गया। लेकिन फिर ये सूजन न हो करके पैर धीरे धीरे हमारा बाहर निकलने लगा, इस पैर की लंबाई कम होने लगी, मोटरसाइकिल पर चढ़ने में परेशानी होने लगी। उसके बाद मैं दवा फिर लखनऊ आया, साल भर दवा कराए, लखनऊ में कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं चला गया समस्तीपुर बिहार में। वहाँ एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने देखा तो कहा कि आपको मर जाना चाहिए, क्यों जीवित है, इतनी अंग्रेजी दवा खा ली। हम कहे कि ऊपर की कृपा है, वो जितना दिन चाहेंगे उतना दिन जीवित रहे। तो 1 महीना के लिए होम्योपैथिक दवा दिए थे, कहे कि इसके अगले बार जब आइएगा तो आप गाड़ी रिजर्व करके मत आइएगा, आप ट्रेन से आइएगा, एक आदमी के साथ ले लीजिएगा, एक छड़ी ले लीजिएगा। उनको इतना विश्वास था कि अगले बार आने पर इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कहे कि 5 दिन तक दवा खाइएगा तो बहुत तेज होगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आ जाएगी। 5 दिन तक खाए, धीरे धीरे तेज हुआ, इतना तेज हुआ कि पंखा चला लेते थे, नीचे फर्श दाना लगा उस पर नंगे लेट जाते थे अंदर बियर खोल करके कि ये ठंडा हो जाए। लेकिन ठंडा के बजाय ये बढ़ता गया। आर्थिक तेल लगा के 2 आदमी को कस के मलते थे, 10 मिनट नींद आती थी, फिर नींद टूट जाती थी। महीना दिन खाए, जब उनको फ़ोन किए जाने का नंबर हुआ तो कहे कि बाबू अब मत आना, डॉक्टर साहब मना करा दिए और मत आना। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो पहले स्पाइन में गए, स्पाइन में एक सरदार जी थे, तो स्पाइन को देखे उखे, कहे बेटा देखो स्पाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम न्यूरो में चले जाओ। ख़त्म हो गया। दोबारा आए हैं तो यहाँ घर पर एक आदमी आए हैं, एक्सरसाइज कराने के लिए आते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक ये नस जो थी ना, अभी ये टाइट है, वो पूरा टाइट है, एकदम टाइट हो जाता था, एकदम झन 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 करने लगता था। यहाँ डॉक्टर साहब से कहे कि ये प्रॉब्लम पहले दूर कीजिए। तो कहे कि ठीक है। पहले ही दिन गए तो इसको जब वो पंचकर्म करा दिए आए तो ये हमारा आराम हो गया, हमें निदान मिल गया, आराम हो गया। कल तक करा, रात यहाँ छूने पर नहीं बताए हैं, यहाँ छूने पर दुखता का कांटेक्ट करे, तो ये हुआ। अब ये बताइए कि इसको बात होती है, दोपहर के बाद जवान होती है, ये दर्द भी नहीं जवान। कहे कि दर्द जब होने लगती तो बर्दाश्त नहीं होता था, तो दवा होते थे। यही परेशानी है, अभी तो मैं पैर से खड़ा नहीं हो पाता हूँ उस तरह से। ये कुर्सी पर पहले छोटी कुर्सी है ना, ये इस कुर्सी पर मैं बैठ कर के चाहे उठने के लिए तो नहीं उठ पाता था, माँ पकड़ के उठाती थी। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ तो वो कम बल लगता है, इसको पकड़ करके खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर इसको पकड़ करके यहाँ से उसमें चला जाता हूँ, वहाँ से स्नान करके लैट्रिन करके चला जाता हूँ। हाँ, लैट्रिन अभी उस तरह से नहीं मालूम होता है कि हम वहाँ जाकर कर ले, पेशाब भी उस तरह का मालूम नहीं होता, पेशाब भी मालूम होता है, ये तो पेशाब होने का ऐसे बैठे हैं नहीं मालूम पड़ता है, एकाएक मालूम होता है, ये लगता है इतने लगता है।
2 मिनट भी नहीं लगता है, पेशाब उतर जाता है। 1 चम्मच आधा चम्मच जितना उतरना है, पूरा नहीं उतरता है, उतर जाता है। फिर 10-15 मिनट बाद फिर होता है, पूरा पेशाब हो जाता है तो एक बार में नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, 1-8 घंटा के बाद लगता है। यही सब परेशानी है। घुटना जो है ना जकड़ जाता है, जकड़न समझते हैं ना, जाम हो जाता है, जाम अकड़ जाता है। जाम हो जाता है। यही सब बीमारी है, आप लोगों की कृपा है। मतलब यहाँ का पंचकर्मा से फायदा है। हाँ पंचकर्म से फायदा, हम निकाले झूठ बोलना है, पंचकर्म से फायदा है। वहाँ हरिद्वार में भी कराए थे पंचकर्म। हाँ हरिद्वार में भी पंचकर्म कराए। तो वहाँ से बस नहीं, वहाँ यहाँ जो सुविधा है ना, उस तरह की सुविधा हरिद्वार में नहीं। उसको वो जो तेल था स्टोव पर गर्म करते थे, वो पीठ पर मसाज नहीं ये उड़द का आटा का वो बनाते थे, उसी में डाल रख कर छू देते थे। कुछ समय के बाद से फिर तेल जाकर उसी आटा से तेल को सान देते थे, पूरा पीठ पर लगा करके गोड़ पर उसको थापी मारते थे। और थापी मारने के बाद से पीठ पर पानी से तेल को हटाने के लिए पानी से धो देते थे। पानी धोने के बाद से हल्दी में 5-7 चीज़ जो मिलाते हों मिला करके उसको लेप बनाते थे। लेप बना करके पीठ पर उसको लेप को यहाँ यही वही डॉक्टर साहब कहे कि जहाँ से पानी निकले दर्द होता है। वही कहे कि यहाँ का नस सूख रहा है। और दिल्ली में नहीं बताए थे, दिल्ली में एम्स वाले क्या बताए थे कि यहाँ का गुच्छा बन गया है नस का, इसी से चला नहीं जाता है, ऑपरेशन कराना होगा। उनका कर दीजिए ऑपरेशन करने के बाद से सुबह आए कहे कि चलिए राजदेव सिंह उठिए चलिए। हम कहे कैसे चले, न घुटना काम कर रहा है न मेरा कमर काम कर रहा है, चलने में असमर्थ है। छुपा गए डॉक्टर साहब, चले गए। फिर एक दूसरे दिन आए तो कहे कि आप आइए दवा लिख देता हूँ। 3 महीने के बाद आए, दवा लिख दी। 3 महीने के बाद गए, फिर वही स्थिति थी, रिगरी बाहर जलन तभी थी, अभी है, अभी बताइए। अब वहाँ गए तो फिर दोबारा गए तो फिर कहे कि 6 महीने की दवा ले लीजिए, चले जाइए। 6 महीने की दवा लेके चले जाए। फिर साल भर के बाद बोला, साल भर के बाद गए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब न मैं चल रहा हूँ, ऑपरेशन कर दिया, न मैं चल रहा हूँ न खड़ा हो पा रहा हूँ, दूसरे लोग उठा कर ले जाते हैं चलाते हैं, पर खड़ा पेशाब स्नान सब में दिक्कत होता है। परेशानी। तो कहे कि आप 8 दिन के बाद मिलिए, हम लोग आपके बारे में विचार करेंगे। तो वहाँ तो सारा नोट है कंप्यूटर में। गए मैंने देखने बाद से जब मैं बुलाए तो मैं उस दिन गया, नंबर लगा, गए दिखाने के लिए। तो मैं रोते हुए गया, काहे कह रहे झूठ नहीं बोलना, इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गए तो कहे कि देखिए राजेश जी, आपकी बीमारी का कोई दवा नहीं। हम कहे डॉक्टर साहब क्या है, कैंसर है। और कैंसर से भी खतरनाक हो तो हमको पता, अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। बाल बच्चों को शादी कर दिया, हमको कोई शादी का कोई मैंने रिस्की काम नहीं हमारे ऊपर। बता दीजिए हमको। क्या बताएं, क्या जानोगे बीमारी के बारे में। हम कहे कि ठीक है, अरे आप बताइएगा तब ना हम जानेंगे। जब आप डांट रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे आपसे। चले आए, कहे कि इसकी कोई दवा नहीं। और वही 2 दवा लिखे थे, वही 2 दवा कहे कि इसको ले जाइए, दर्द होगा तो खाइएगा। एक अल्ट्राटेक है, अल्ट्रासेट, हाँ एक न्यूरो की दवा है, न्यूरोबियान नहीं बहुत मैंने जब चला गई थी रिगरी बाहर आइए की दवा है, बैकलोफेन एक्सटेंडेड न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए ये अल्ट्रासेट। ये तुम भी ले रहे हो। 3 दवा है। देख भाई तेरा कंडीशन ऐसा ना हो। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको अकड़ टॉयलेट और यूरिनेशन पता चल रहा है। नहीं अभी पहले नहीं पता चलता था, पहले होने के बाद पता चलता था, जब नहीं पता।
ये होता है जैसे फील नहीं होता कि मुझे लगी है कि करना है, और थोड़ा थोड़ा हल्का पता चल रहा है। भी पता चल रहा है। इसमें होने के बाद पता चलता है कि मतलब जब नहीं, पहले ही पता चल जाता है 2 मिनट। अच्छा, अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है क्या कुछ? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, वो मैंने जकड़न। हाँ, जैसे पैरवा ऐसे घूम जाता है सब। जिस यस यहाँ पर ऐसे हाथ ऐसे रखिए, ये फिर ऐसे स्टैंड फ्रिक्शन इज बीइंग नोटिस्ड। इसमें कीजिए आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? ये जब ठीक हो जाता नशा, रात को मैंने कुछ सो लेते तो मेरे भगवान आप लोग हैं, ये भगवान के गण हैं, लोग गण हैं। अभी जो भी संवाद है आप लोगों के पास पहुँचाएँगे, इसलिए हम आपसे बात करवाएंगे। कुछ भी हम जो कुछ भूल जाएंगे तो ये तो हम बता पाएंगे। बंद करो, कब बंद करो, तो